Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. I hope you guys are doing really good in your lives. And so in today's video, I'm going to talk about quant strategy. And if you really want to follow this strategy, then there are higher chances that you will definitely score 12 plus marks in the quant section of RBI Grade B 2026 examination. Now see, quant एक ऐसा टॉपिक है जिसके लेके मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर एक्चुअली वरिड बिकॉज ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सम ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट गुड इन नंबर्स, दे आर नॉट गुड विद द कैलकुलेशन, राइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड क्वांट एक ऐसा सेक्शन है भी जो हर साल वो कहते हैं ना कि एक ऐसा सेक्शन है विच विल डिसाइड योर सिलेक्शन. सो वी कैन से यस, क्वांट इज दैट टॉपिक जो एक्चुअली में हर साल किसी के लिए अच्छा साबित होता है, किसी के लिए नहीं अच्छा साबित होता है, ज्यादातर बच्चों के लिए नहीं ही होता है, राइट. Many of the aspirants are actually failing to get the sectional cutoff, like they are not able to qualify the sectional cutoff of quant, right? So yes, ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि the thing is कि quant का ना fear हम लोगों ने अपने मन में ज्यादा बना के रखा है ना. हमें लगता है कि यार quant is very difficult, how will we manage, RBI का level भी कुछ अलग होता है. ऐसा कुछ नहीं है everyone. Now see, if you wanna follow this strategy, then trust me, जो अगर आप, लेकिन the thing is कि strategy को follow करने का मतलब होता है implementation. अगर आप लेटर एंड वो कहते हैं ना that if you are implementing everything with 100% of the dedication, then there are higher chances you will qualify. And सिर्फ sectional नहीं, sectional से ज़्यादा ही marks आएंगे, right? So the concept of this entire strategy is not based on कि बस हमें sectional cutoff clear करना है. No, I just want कि आपके 2-3 नंबर और ऊपर है, that will help you to clear the overall cutoff. Okay everyone, so in this video I'm going to talk about the strategy with respect to quant सब्जेक्ट. एंड यस, ट्रस्ट मी, अगर हम ये फॉलो करते हैं, जो हमारा क्वांट का डर होता है ना, वो जरूर खत्म हो जाएगा. ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये याद रखनी है कि क्वांट इज नॉट भूत नहीं है जिससे हमें हमेशा डर के रहना है, राइट. एंड मेरा तो हमेशा यही मानना है एवरीवन, जिस चीज से डर लगता है तो फेस द फियर. सिंपल, नेवर एवर रन अवे फ्रॉम इट. ओके, सो नेवर एवर रन फ्रॉम क्वांट. यू गाइज कैन डेफिनेटली डू इट, राइट. बट वही बात है कि पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. जितना राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डालोगे उतना हायर चांस रहेगा कि आपका क्वांट कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा. ओके एवरीवन, चलिए लेट्स बिगिन. बहुत बातें कर ली मैंने आप लोगों से. सो फर्स्ट I just want you guys to know the sectional cutoff trend. Trend क्या रहता है, रेंज देख लेते हैं. When the exam was actually the most difficult, the sectional cutoff was just 4.5 marks. Like in 2023 ऐसे बोला जाता है, the exam was the most difficult. So 2023 में quant का sectional cutoff was just 4.5 marks. And अगर हम 2021 से 2025 की बात करें, so 2025 was the most easiest quant paper. So in the easiest paper, the cutoff went up to 9 marks. So you can clearly see the difference. जब lowest गया था 4.5 marks, जब when the exam was actually difficult, and अब highest क्या गया 9 marks when the exam was on a easier side, right? So sectional cutoff को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि अगर एग्जाम आसान होता है तो sectional cutoff ज्यादा जाता है. इसका सिंपल सा मतलब तो यही होता है ना, ज्यादा क्यों जाता है? Because exam is easy, we are able to solve a lot of questions, right? And when the exam is actually difficult, तो sectional cutoff सिर्फ 4.5 नंबर ही गया था. But मेरे को तो लगता है थोड़ा difficult पेपर हो तो आसान है 4.5 नंबर लेना, है ना? Because if you are going to follow the right strategy, then you will definitely be able to score these many marks. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? Now let's discuss further. पैटर्न क्या रहता है, राइट? वी शुड बी नोइंग कि ठीक है, मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी वो किसका कुछ तुक भी है, सर पैर है, या ऐसी बस बना दी है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैटर्न कैसे होता है? एज यू ऑल नो, 30 क्वेश्चंस आर देयर इन क्वांट दैट यू हैव टू सॉल्व इन 25 मिनट्स. ओके, सो ये तो हम सबको पता है कि 25 मिनट में 30 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे, राइट? हम पैटर्न देख लेते हैं अभी, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स. सो 15 क्वेश्चंस, दैट इज 3 DI सेट्स हमेशा आपके एग्जाम में देखे जाते हैं. 3 DI सेट में से ज्यादातर ये देखा गया है कि एक DI सेट थोड़ा सा इजी कैलकुलेटिव होता है, एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड 1 DI इज बेस्ड ऑन एनी अर्थमेटिक टॉपिक. ना अर्थमेटिक टॉपिक वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है दैट यू आर नॉट अवेयर. आप सपोज कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस करके गए थे, बट एग्जाम में SICI का DI पूछ लिया. सर ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. सो मेरा हमेशा मानना है कि दैट इफ यू आर गोइंग टू गेट 3 DI सेट, देन ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 DI सेट, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट 5 क्वेश्चन. तो आप सॉल्व कर लोगे ना,
राइट, एंड आई थिंक 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 4-5 से दो से हो जाएगा तो एग्जाम निकल जाएगा अपना, है ना। देन वी हैव 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सिस्टम से मोर और लेस आपका हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट क्वेश्चन आसान होता है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट नंबर सिस्टम सीखना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज नंबर सिस्टम हम जब सीखते हैं तो हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, इवन ऑड, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नंबर सीरीज जब पढ़ोगे तो फायदा ये रहेगा कि जब नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, एकदम वो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपको वहां काम आएगा। सो दैट्स व्हाई नंबर सिस्टम में से आपको सीखने की भी जरूरत है। एंड एग्जाम में यू विल सी 1 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, अराउंड 3 to 5 questions from number series and around 3 to 4 questions from quadratic equation as well। तो ये 7 से 8 मैंने मिनिमम नंबर लिए, इससे मुझे लगता है कभी-कभी ज्यादा भी होता है, ठीक है। एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज अराउंड 7 to 8 or 6 to 7 questions are from your arithmetic section। So this is generally the pattern that we have observed over a period of years। 2021 से लेके 2025 तक पैटर्न इसी इन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आसपास रहता है। 3 डीआई सेट आता ही आता है, एक इजी होता है, और ऑनेस्टली बोलो एग्जाम क्लियर करने के लिए बस वो इजी ढूंढ के ही करना रहता है। ओके, इजी का मतलब नहीं होता कि सब कुछ परोस के दे देंगे। यस, दे आर गोइंग टू गिव यू द लाइक वेरिएबल्स वाले डीआई ही होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको एक्स वाई पाई चार्ट बना देंगे तो उसमें एक्स वाई मेंशन होगा, ठीक है, कोई भी चीज होगी, बट द थिंग इज कि वो फिर भी इजी होता है, जो हमें इजी समझ से आके कर लेते हैं अगर हमने इनफ प्रैक्टिस करी होती है तो। ओके, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन होता है नंबर सीरीज 2024 में थोड़ा सा, इतना वैसे थोड़ा सा नहीं, बहुत ट्रिकी आ गया था। 5 क्वेश्चन थे, 5 में से बच्चों से 2-3 भी नहीं बन रहे थे, तो दैट्स व्हाई 2024 में तभी जो शिफ्ट 1 था उनके लिए मुश्किल था, शिफ्ट 2 वालों के लिए बहुत आसान था। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर और लेस इजी ही आता है, सो दिस इज मैनेजेबल टॉपिक। अर्थमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। ओके, नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट आई वांट to tell you। Now see, if you are not very good in quants, ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके साथ क्या है कि उनको ना क्वांट रीजनिंग आता है, बट इफ यू आर लाइक मी जिसका क्वांट इतना अच्छा कुछ नहीं है, so उनके लिए मैं यही कहूंगी that do not try, you don't need to cover each and every chapter of quant। Now see, अगर आपका क्वांट का बेसिक पहले से अच्छा है, then it's a good thing। नहीं है तो क्यों फंसना यार, हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम सारे चैप्टर का प्रैक्टिस करके उसमें अच्छा प्रो लेवल पे आएंगे, राइट। सो इट इज बेटर टू फोकस ऑन द लिमिटेड टॉपिक्स ओनली, इट इज बेटर टू फोकस ऑन लिमिटेड टॉपिक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि आप लिमिटेड टॉपिक्स करेंगे तो फिर उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यू हैव टू मास्टर इट, you have to learn the basics and then you have to solve the questions till advanced level as well। okay, then practice is the savior। see, quant की बात कर रहे हो, practice की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। you need to practice a lot everyone, because without practice हम कितना भी बेसिक सीख लें वो आपको इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है, because the more you practice there are lesser chances कि आप कुछ भी वहां पे गलतियां कर रहे होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे, there are higher chances कि आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांट की बात करते हैं तो दिमाग में प्रैक्टिस पहले आना चाहिए। ओके, देन वी हैव सॉल्व मॉक्स टू डेवलप योर स्ट्रैटेजी एंड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। yes, you have to solve mock। अगर आपने समझ 50% सिलेबस भी कर लिया है, then you should start giving quant mock test, sectional mock test। now why it is important to give quant sectional mock test everyone, because that will help you to develop your own strategy यानी कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो पहले मैं डीआई अटेम्प्ट करूंगा या पहले मैं जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करूंगा, राइट। लाइक माय स्ट्रैटेजी आफ्टर लाइक पीरियड ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई गॉट टू नो कि जब भी मैं पहले डीआई करती हूँ तो मैं जब भी मैं पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करती हूँ तो मेरे पास ना बहुत कम टाइम बचता है डीआई करने के लिए। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, फिर मैंने डीआई पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर डीआई के बाद जब मेरे पास टाइम बचा तो मैं नंबर सीरीज क्वेश्चंस कर लेती थी या क्वाड्रेटिक कर लेती थी, दैट हेल्प मी। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। जैसे कभी कभी काफी बच्चों के साथ होता है कि वो पहले मिसलेनियस करते हैं फिर डीआई करते हैं, बट द थिंग इज कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या सूट कर रहा है, कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा if you are not going to solve a lot of sectional mock tests। okay, so try to give sectional mock tests, that will help you to tell you कि see these are your strengths, these are your weakness and this should be your strategy। okay everyone, and yes, हमेशा देखो हम लोग के साथ ना एक और प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं भी गाती रहती हूँ हर क्लास में, मेरा तो क्वांट वीक है, अब ऐसे करके ना भगवान जी कहेंगे लो तथास्तु सच में वीक हो जाएगा। सो वी ऑल नीड टू ऑलवेज से वन थिंग दैट माय क्वांट इज वेरी गुड, बिकॉज एक बात बताओ, नेगेटिव बोलने से नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती है हमारा और रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो इट इज बेटर टू से पॉजिटिव थिंग्स ना यार, है ना। मैनिफेस्टेशन डू वर्क एवरीवन, मैनिफेस्टेशन डू वर्क। सो ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट योर एबिलिटीज आल्सो, एंड योर एबिलिटी इन्वॉल्व्स योर क्वांटिटेटिव
quantitative aptitude also. So always say everyone, always say that my quant is decent, my quant is very good. ठीक है, बोलना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस मानेगा, सबकॉन्शियस मानेगा. सो सिचुएशंस विल बी क्रिएटेड. बेसिकली सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जिसमें आप पढ़ोगे ज्यादा, मेहनत ज्यादा करोगे, सही चीजें पढ़ोगे, सही जगह एफर्ट डालोगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई, क्लियर योर सेक्शनल कट ऑफ क्वांट. Okay everyone, so the good thing is that you all have to say one thing only. इतना आसान है कहना ना, my quant is very good. स्टार्टिंग में भरोसा नहीं होगा, धीरे धीरे करके भरोसा होगा, प्रैक्टिस करोगे तो और भरोसा होगा. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स. सो बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रैटेजी बिना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए कैसे कंप्लीट हो सकती है, राइट एवरीवन. सो प्रायोरिटी टॉपिक्स आपके ये होने चाहिए, दैट नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, क्वालिटी इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन. एंड यस, टू बी गुड इन डेटा इंटरप्रिटेशन you need to डेवलप गुड बेसिक्स ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो. सो परसेंटेज एंड रेशियो का बेसिक वाला कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, अब यहाँ प्रायोरिटी टॉपिक्स मैंने ये 4 क्यों बोले हैं, बिकॉज आपका समझ लो कि 60 to 70% पेपर आपका यहीं से आने वाला है. 60 to 70% पेपर आपका यहीं से आने वाला है. सो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स फर्स्ट, राइट. सो ये ऐसा है, दिस इज नॉट प्रायोरिटी, this should not be a priority, this is mandatory thing that you need to do. मतलब mandate, compulsion है, करना ही करना है. If you are going to give RBI grade B exam everyone, then this is the mandatory topic that you all have to do. Priority तो दूर की बात है, इसको आपको mandatory compulsion के तौर पे करना है. Okay, you cannot ignore these topics. एंड नंबर सिस्टम जरूर करना, बिकॉज नंबर सिस्टम करोगे सो आपका जो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, HCF LCM तभी समझ आएगा. बिकॉज HCF LCM इनके बेसिस पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बार बना देते हैं, नंबर सीरीज में भी काफी बार आपको प्राइम नंबर, रॉन्ग नंबर, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, राइट. सो वो सारे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम से निकल के आता है. सो इट्स बेटर टू solve numbers, to learn number system, then do number series, quadratic equation and data interpretation as well. By doing these 4 topics, there are high chances that you will be able to clear your sectional cutoff. But the one thing is कि हम रिस्क लेके क्यों चले, right? Then we have 7 to 8 topics of arithmetic, and I will never ever recommend anyone कि भैया आपको 8 के 8 टॉपिक करके जाने हैं. मैं बस ये कहती हूँ कि pick 3-4 your favorite arithmetic topics. This is my suggestion कि आप लोग अपनी पसंद के 4 सब्जेक्ट, 4 चैप्टर्स उठाओ, 3 से 4 चैप्टर्स उठाओ, उसमें मास्टरी कर लो. उसमें मास्टरी मतलब कि अगर इजी क्वेश्चन आए तब भी आप सॉल्व कर पा रहे हो, मुश्किल आ रहा है तब भी सॉल्व कर पा रहे हो. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एवरीवन, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 8 के 8 या 9 के 9 सारे चैप्टर 100% एफिशिएंसी या 100% एकदम मास्टरी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू पिक ओनली 3 to 4 टॉपिक्स, देन यू कैन डेफिनेटली मास्टर इट. बिकॉज जब कम टॉपिक्स होंगे तो अब ज्यादा टाइम होगा सब पे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट. सो पिक 3 to 4 योर फेवरेट अरिथमेटिक टॉपिक्स and then practice it. Now the thing is, मेरा सजेशन, मुझसे कोई पूछना चाहेगा कि मैम कौन सा टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो मैं बोलूंगी पार्टनरशिप पढ़ लो. बिकॉज पार्टनरशिप पे एक कॉन्सेप्ट पे सीखोगे, एक क्वेश्चन हर साल आता है, डूएबल होता है, मैनेजेबल होता है. टाइम एंड वर्क, एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, हर साल आता है, डूएबल होता है, मैनेजेबल होता है, यू कैन डेफिनेटली डू इट. SICI थोड़ा सा ट्रिकी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रिकी होता है, बट द थिंग इज कि दोनों चैप्टर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. बट अगेन द सेम थिंग एवरीवन, यू डोंट नीड टू पिक दीज 4 टॉपिक्स ओनली. अगर आपको लगता है पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क आप कर सकते हैं, इसके बदले में यू आर कंफर्टेबल विद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देन do pick that topic. It is your choice everyone, because जो 7 से 8 टॉपिक है उनमें से हर साल एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहा होता है, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है ना. सो अगर इन चारों में आपको ये 4 पसंद नहीं आ रहे, कुछ और 4 देख लो जो आपको अच्छे लगे, जो आपकी स्ट्रेंथ में आते. ओके, सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एवरीवन, प्ले विथ योर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा इनमें से, यू कैन पिक योर स्ट्रेंथ्स, ओके, अकॉर्डिंगली. नाउ दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू. अब बात आती है प्रैक्टिस की, बिकॉज हम कितना भी टॉपिक खेल ले, एंड इफ वी आर नॉट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, देन उसका कोई फायदा नहीं होता है. अब काफी बच्चे पूछेंगे मैम बेसिक कहाँ से सीखें. सो यार देखो, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे आपको अभिषेक सर सिखाते हैं. अगर आपको हमसे भी नहीं पढ़ना है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, हर कितनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बेसिक से लेके लोग सिखा रहे होते हैं. सो लर्न द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर, देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. बिकॉज एक टाइम तक टीचर का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको बेसिक अच्छे से करा दे, आपका फाउंडेशन मजबूत करा दे, उसके बाद सारा काम आपका ही होता है एवरीवन. ठीक है, सो ऐसे इतने सारे रिसोर्सेज हैं. व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब ओनली. ऐसा कोई फिक्स टीचर को नहीं फॉलो करती थी, जिसका वीडियो मन करता था देख लेती थी, जिसका समझ आता था देखती थी, समझती थी, करती थी. देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस करने से ही चीजें सॉल्व होंगी. ठीक है, सो इतना परेशान नहीं हो रहा है कि कहाँ से करना है, कैसे करें मैम, समझ नहीं आ रहा, सर्च ऑन यूट्यूब ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से पढ़ना है, बेसिक वाला वीडियो सर्च कर लो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियो. जिस टीचर का आपको सही लगे, डू इट, सिंपल. ऐसे कोई फिक्स थोड़ी है कि हमें सिर्फ इन्हीं को फॉलो करना है, किसी को भी फॉलो कर सकते हो. ओके एवरीवन, सो ये 4 टॉपिक मैंडेटरी हैं. देन उसके बाद पिक योर 3 to 4 टॉपिक्स. इफ यू आर कंफ्यूज कि कौन सा पिक करें, देन यू कैन पिक दीज 4.
ओके, दिस इज माय पर्सनल सजेशन फॉर यू ऑल। एंड इसके बाद सिर्फ टॉपिक देखने से नहीं होगा, फर्स्ट यू हैव टू लर्न द बेसिक। तो हमें हमेशा ऐसे ही जाना होगा कि पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, सबका हमने बेसिक सीखे, देन वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सी बेसिक सीखने के बाद ना सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के। जैसे ही बेसिक सीख जाओगे, मॉडरेट और डिफिकल्ट तभी आएगा जब आप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं मिलते आरबीआई ग्रेड बी लेवल के। व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज टू प्रैक्टिस आरबीआई ग्रेड बी लेवल क्वेश्चन? तो पहली बार एक बात बताऊंगी, आरबीआई ग्रेड बी लेवल कुछ अलग से नहीं होता है। ठीक है, जो उसके क्वेश्चन होते हैं, इट इज मोर और सिमिलर टू योर क्लेरिकल वाला मेंस प्रीलिम्स के एग्जाम से ही रिलेटेड। ठीक है, बट स्टिल मुझे पता है बहुत बच्चों को डाउट होता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एवरीवन बेसिक्स एंड मॉडरेट। सो बेसिक्स सीखने के लिए एंड मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे तो मॉडरेट नहीं होता है, बट यस बेसिक से मॉडरेट के बीच में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, then IBPS PO and SBI PO prelims level question। so basically clerical exam और जो PO के एग्जाम होते हैं उनका जो prelim level वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने वो मास्टरी कर लिया तो ट्रस्ट मी एवरीवन, अगर आसान पेपर आता है ना तो आपके 9 नंबर नहीं आएंगे, यू विल बी एबल टू गेट 12 to 13 मार्क्स इजीली। अगर मुश्किल पेपर आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, मुश्किल पेपर आएगा तो जब आपने ये करा होगा ना तो आपको बेस मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा और फिर आपने ये भी तो करा होगा ना, दैट विल हेल्प यू टू गुड, दैट विल हेल्प यू टू सेल थ्रू दैट सीलिंग ऑफ 4.5 और 5.5 मार्क्स। ओके, देन डिफिकल्ट और आरबीआई ग्रेड बी लेवल एकदम डिफिकल्ट, जो 2023 में जैसा पेपर आता था वैसा वाला है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर आपको बेसिक और मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं जो आरबीआई के एग्जाम में आते हैं, उसके लिए यू हैव टू solve the questions of prelims level wala, then if you want to solve the difficult and RBI grade B level questions, then you should solve the questions of mains level। अब ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे सर्च करोगे इतने सारे सोर्सेज है, कहीं से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा तो किसी भी चैनल का कोई भी इतने सारे बैंकिंग के कोचिंग है कहीं पे भी सब्सक्राइब कर लो, वो दे देंगे आपको इतने सारे क्वेश्चन। देन प्रैक्टिस मॉक इज आल्सो अ गुड सोर्स फॉर यू ऑल, राइट एवरीवन, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड इसके बाद जब सेक्शनल मॉक की बात आएगी तब यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तब यू कैन सब्सक्राइब टू द प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म। वहां पे आपको आरबीआई ग्रेड भी स्पेसिफिक चीजें मिल जाएंगी जिसमें आपको टाइमिंग वाइमिंग भी उसके हिसाब से हो जाएगा, तो वो एग्जाम से पहले करना। लेकिन बट अभी जब हमें प्रैक्टिस करना होता है बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वो प्रैक्टिस हम इन सारे सोर्सेज से कर सकते हैं। ओके, जब ये हमने इन सारे सोर्सेज से अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, देन व्हाट वी नीड टू डू, जब ये सारे सोर्सेज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अब लगता है कि हाँ यार अब तो कुछ समझ आ रहा है, तो हमें आरबीआई के टाइमिंग में चीजें करनी है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी। जो मॉक टेस्ट जितने लोग प्रोवाइड करते हैं उनमें से एक दो का खरीद लो और उनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, बट वो अभी नहीं करना है, वो प्रोसेस का एंड स्टेप होगा। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड? ठीक है, that's it for this particular video, and always say quant is my strength and I'm very good in solving quant questions। ठीक है, so this should be your affirmation for the next 60 to 70 days or for the next 90 days जब तक आपका prelims का एग्जाम नहीं होता है। okay, so say it with me, quant is my strength and I'm very very good in solving quant questions। okay everyone, and trust me एवरीवन, जितना पॉजिटिव बोलोगे, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपको वैसे ही इम्पैक्ट करती है। इफ यू गोना से नेगेटिव थिंग्स देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू नेगेटिवली, सो व्हाई टू से नेगेटिव थिंग्स, ऑलवेज से पॉजिटिव थिंग्स ना, है ना, दैट विल हेल्प यू। कुछ नहीं होगा तो मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रहेगा चीजों को हैंडल करने के लिए। ओके एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, देन डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आपको बताया आप कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बोला है कि यूट्यूब में फ्री अवेलेबल सोर्सेज है, कहीं से भी पढ़ लो, सब जगह एक ही चीजें हैं। और कोई भी टीचर को फॉलो करो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, वहां से फॉलो करो। देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस करो। देन आफ्टर दैट जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, देन किसी भी 2-3 प्लेटफॉर्म को पकड़ो जो आरबीआई का मॉक देते हैं, उनका खरीदो और वहां से फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। that will definitely help you to sail through this quant cutoff। okay everyone, all the very best, सब बहुत अच्छा होगा, हमेशा याद रखें, अपना ध्यान रखें, God bless you all।